लेकिन गौरी शंकर श्रीवास जी, देखिए दीपक बैच का भी एक स्टेटमेंट आया, आपने सुना होगा, पीसीसी चीफ है कांग्रेस के। वो साफ कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी घटना को करवाया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब कांग्रेस इस पर राजनीति भी कर रही है, कांग्रेस की तरफ से तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। अभी आपने पूर्व विधायक को सुना, लेखराम साहू जी साफ कह रहे हैं कि पलायन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है यहाँ से। देखिए, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, और वो कांग्रेसी क्या जो ऐसे मौके पे गद्दारी भरा आचरण ना दिखाए। तो ये तो वही बात हुई ना कि केंद्र सरकार करवा रही है, मामले को डाइवर्ट कर रही है, जितने भी हमले, मतलब ये ऐसी बात है जिससे सुरक्षा बल और देश का मनोबल टूटता है, और पाकिस्तान में इस विषय को लेकर मिठाई बंटता है, पटाखे फूटते हैं। ये उनके मंसूबे के लोग कामयाब करते हैं। राहुल गांधी भी यही करते हैं, उनके पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। मतलब कितने शर्म की बात है कि दो मजदूर माइग्रेटेड होकर, कुशल मजदूर वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। पूरे भारत देश में आप देखेंगे हर राज्य के जो कुशल मजदूर हैं वो जाते हैं माइग्रेट होकर, इसको पलायन की संख्या में नहीं देंगे। लेकिन ये कहना कि ये जानबूझ के करवाया गया है विषयांतर करने के लिए, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा घृणित बयान और इससे ज़्यादा निचले स्तर की राजनीति कुछ नहीं हो सकता। बात नंबर 1। दूसरा, कसाब को बिरयानी खिलाने वाले, पाकिस्तान के साथ में मौका परस्त की राजनीति करने वाले अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो पूरा देश इनको नकारता है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बालाकोट स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले जब इस प्रकार के गद्दारी भरा बयान जारी करते हैं तो देश का शर्म से सर झुकता है, और यही चाहते हैं कि हमारा मनोबल टूट जाए। लेकिन इस बात को बताना चाहूँगा लेखराम जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है वो इस प्रकार के तत्वों को घर बैठाकर बिरयानी नहीं खिलाएगी, इनको सुपुर्दे खाक भी करेगी। और निश्चित तौर पर जो भी दहशतगर्द ने इस मामले को अंजाम दिया है, इन गरीब परिवारों के घर का चूल्हा जो आज बुझा है, इसको हम बख्शेंगे नहीं। जल्द इसका आपको रिपोर्ट देंगे, रिजल्ट भी देंगे। हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। लेकिन ऐसे विषय पे हमारी अपेक्षा एक विपक्ष होने के नाते आपसे भी है कि इस मामले का राजनीतिकरण ना कर मृतक परिवार का संवेदना व्यक्त किया जाए। मुआवजा कोई समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार निश्चित तौर पर मुआवजा देगी। आज परिवार के साथ में खड़ा होने का दिन है, ना कि पड़ोसी देश को ताली बजवाने का दिन है, जो लगातार आप लोग करते हैं। चलिए ठीक है, लेखराम साहू जी क्या जवाब देना चाहेंगे। श्रीवास जी बोल रहे हैं बिरयानी खाने का काम कांग्रेसी कर रहे हैं, ये बात गलत है। बिरयानी खाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री बिना बताए बिरयानी खाने चले जाते हैं वहां पाकिस्तान में, हर जगह। और आरोप ये लोग कांग्रेस पे लगाते हैं। इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि झूठा वाहवाही लूटने वाले भारतीय जनता पार्टी के सरकार, केंद्र की सरकार, कि यहाँ के मजदूरों को एक काम नहीं दे पा रहा है। काम नहीं मिलने के वजह से उनको मजदूरी के लिए वहां भटक के जाना पड़ा, और काम करते करते नक्सली ने मार दिया। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और इस सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। जो कहते थे हम 370 खत्म कर रहे हैं, वहां पत्थरबाजी नहीं होगा, किसी का मर्डर नहीं होगा। लेकिन जब से 370 खत्म हुआ है तब से लगातार मौत की घटना, नक्सली की घटना और पत्थरबाजी के काम वहां जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश के लिए शर्मनाक की बात है हम लोग। लेखराम जी, लेकिन लगता है क्या कि विषय राजनीति का है, क्योंकि वहां पर ये नहीं पूछा गया था कि आप कौन किस से प्रदेश से आए हैं और गोली चलाई गई। वहां पर धर्म पूछकर गोली चलाई गई है। एक बार फिर से धर्म पर लगातार राजनीति भी हो रही है, और हम देखते हैं कि उन्होंने हिंदू कहा, इस वजह से नक्सलियों ने उन्हें मार डाला। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। धर्म पूछे कोई नक्सलाइट किसी को नहीं मारता। ये लोग भारतीय जनता पार्टी एक ही बात करते हैं, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम। ये आतंकवादी का फूफा बन गया। अरे शर्म, बहुत निंदनीय बात। देखिए आतंकवादियों के कैसे जीजा खालू बन गए यहाँ पे। बाप रे, इससे बड़ा कोई बात नक्सल वाली किसी की नहीं पूछते। ये तो बहुत ही मतलब अपमानित करने वाला विषय है देश को भी और छत्तीसगढ़ को। सबके लिए वो तो गोली रसिका जी, मेरी कड़ी आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही कड़ी आपत्ति वाली बात है कि आतंकवादियों के फूफा और खालू बनकर बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के समय जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके पहले क्या उसमें धर्म नहीं पूछा गया था? क्या आज धर्म नहीं पूछा गया है? सरकार ने इस बात का दावा किया, केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया, स्थानीय लोग बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं नहीं, कोई धर्म नहीं पूछा है। मतलब क्या आतंकवादियों के प्रवक्ता हैं आप कि उनके खालू जान बन गए आप?
जो इतनी बड़ी बात को आप चैनल पर नकार रहे हैं लेखराम जी, आपको मालूम है आप क्या बयान दे रहे हैं, किसको शर्मिंदा कर रहे हैं, देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। आतंकवादियों के साथ में देखिए, मैं जिस बात को कहा था बाटला एनकाउंटर पे रात में आंसू बहाने वाले गद्दार लोग आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर रहे हैं आपके चैनल पे। इतनी बड़ी बात बहुत ही आपत्तिजनक बात है। लेखराम जी, आपकी पार्टी को और आपको इस विषय पे माफी मांगना चाहिए। जो घटना घटित हुई है उसमें आप आतंकवादियों के साथ में खड़े बोल रहे हैं कि नहीं धर्म नहीं पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है? यह पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं आप, इसलिए आपको गोली मारा जाएगा। बहुत ही निंदनीय बात है रसिका जी। इस विषय पे लेखराम जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नगीन जी, देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है और बात है धर्म पूछ कर मारना। ये देखिए ट्रेंड बनता जा रहा है। पहलगाम में देखा हमने, अभी देखा, और लगातार मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग राज्यों में इस तरह के लोगों को मारा जा रहा होगा। पता जो है, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ से जुड़ा मुद्दा है इसलिए हम ज़्यादा करीब से देख रहे हैं। लेखराम साहू जी भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं किया गया। पहले जब पहलगाम हमला हुआ उस समय भी ये बात आई कि ऐसा नहीं कहा गया। तो क्या ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जाति और धर्म के आधार पर अगर कश्मीर में इनकाउंटर हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, आतंकवादी संगठन उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को भी और तमाम संगठनों को भी कुछ गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कश्मीर में बहुत ज़्यादा सुंदरता है, उसे देखने पर्यटक जा रहे हैं या वहाँ काम के अवसर हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद जो है बहुत बदलाव आया है। वहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, बहुत सारे सरकारी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, प्राइवेट डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं। तो उसमें बाहरी प्रदेश के लोग जाएंगे ही, जो कुशल मजदूर हैं वो जाएंगे। लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए? क्योंकि वहाँ भी पैरामिलिट्री का, हम तो गए थे, अभी आपको बताया लद्दाख और कश्मीर के दौरे पर थे, तो सुरक्षा के इंतजाम है। लेकिन क्या सभी जगह फोर्स उपलब्ध हो पाए, या देश में ऐसा माहौल बन रहा है, कश्मीर में ऐसा माहौल बन रहा है कि हिंदू लोग कश्मीर में ना आए? अगर ऐसी कोशिश की जा रही है तो इस कोशिश को रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि हिंदू तो पूरे भारत में जाएगा, वो चाहे काम के लिए जाए, चाहे पर्यटक बन के जाए, चाहे रोजगार के किसी भी माध्यम से जाए, वो जाएगा। और अगर उसे मारा जाएगा तो ये बहुत ही चिंता की बात है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। गौरीशंकर श्रीवास जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, चलिए तमाम पहलू पर भी हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ये राजनीति का विषय नहीं है, मैं फिर कहूँगी बहुत ही संवेदनशील विषय है। छत्तीसगढ़ के दो पुत्र, दो लाल, उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। गौरीशंकर श्रीवास जी, इस बात पर आप तो सहमति जताएंगे ना कि सुरक्षा में चूक तो हुई है, तभी इतनी बड़ी घटना हुई है? नहीं, निश्चित तौर पे जो घटना है इसे अभी इसकी जांच होगी और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सुरक्षा के चूक का मामला है कि वास्तव में इसके पीछे क्या साजिश है, किस प्रकार के वहाँ पर एलिमेंट ने इसको अंजाम दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर, अभी कुछ भी कहना इस पर जल्दबाजी होगा। लेकिन वास्तव में जो बात इस पूरे डिबेट का सार है कि ये राजनीति का विषय नहीं है और ये बात भी स्पष्ट है कि कुशल मजदूर हर राज्य में जाते हैं। छत्तीसगढ़ में वास्तव में और बाकी राज्य के लोग यहाँ पर कार्य करते हैं। इसको पलायन से हम नहीं देख सकते। छत्तीसगढ़ में एकमात्र यहाँ पर विष्णुदेव जी की सरकार यहाँ पर है जो लोगों को आवास भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है और तमाम प्रकार के यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में हमने जिस प्रकार से 2.5 साल में कार्य किया है, तो ये कहना गलत है कि अब ये रोजगार के अवसर नहीं, मजदूरों के अवसर नहीं। चूंकि यहाँ पर अब चिमनी भट्टा कम हो गया है, फ्लाई ऐसे निश्चित तौर पे यहाँ पर ब्रिक का निर्माण होता है, मशीनें काम करती है, ज़्यादा मजदूरी या जो कुशल मजदूर होते हैं दूसरे राज्य में जाते आते रहे। इसको ये राजनीतिक मुद्दा बनाकर अगर इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत करेगी तो निश्चित तौर पे स्वीकार नहीं है। अभी मृतक परिवार के साथ में खड़े होने का समय है, देश के साथ में खड़े होने का समय है। केंद्र सरकार इस पूरे मामले में गंभीर नजर बनाई हुई है। माननीय विजय शर्मा जी लगातार वहां बात कर रहे हैं, इसमें निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और इसका माकूल जवाब देंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार है, निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए समय कम है। लेखराम साहू जी, मैं आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे अंतिम में? केंद्र सरकार नाकामी छुपाने के लिए ये सारी केंद्र सरकार को चाहिए कि और हमारे जो मजदूर जो गए हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और जितने भी वहाँ बाहर से भी आए मजदूर उनको तगड़ा सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और निश्चित तौर पर इनको स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ नक्सलवाद हावी है। 377 खत्म होने के बाद और ज्यादा हावी हो गया है और आतंकवादी वहाँ बढ़ गया है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि अच्छा से मजबूती से वहाँ पेश करे और जो हमारे साथी हैं उसको सुरक्षा दे
और दूसरा छत्तीसगढ़ के दो लोग खत्म हुए हैं, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया की मुआवजा राशि दे। ये हमारी मांग है। मृगेंद्र जी क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए, मुआवजा राशि की जो बात कर रहे हैं लेखराम साहू जी, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 20-20 लाख रुपए के मुआवजे की बात की ही है। वो अभी दिल्ली से लौटे हैं तो मुआवजा का है, लेकिन जो लेखराम साहू जी कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को सुरक्षा मिले, वहाँ जो काम करने जा रहे हैं, जो पर्यटक जा रहे हैं उनको सुरक्षा मिले और एक बेहतर माहौल बने। क्योंकि केंद्र सरकार ने जब 370 हटाया था तो बोला था, ये दावा किया था, वादा किया था कि वहाँ माहौल अच्छा होगा। तो हमें लगता है छत्तीसगढ़ के 2 सपूत जो हैं काम करने गए थे, उनको मारा गया है, उनकी हत्या की गई है, तो उनको मुआवजे की राशि तो होगी, सुरक्षा भी दी जाए, महत्वपूर्ण है। जी ठीक है, गौरीशंकर श्रीवास जी। देखिए, आर्टिकल 370 हटने के बाद ऐसा लगता है कि आतंकवादी से ज़्यादा तकलीफ में कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जो लगातार इसका विरोध करते हैं कि आज 370 हट गया, 370 हट गया। घटनाएं हो रही है और निश्चित तौर पे वहाँ पर सुरक्षा एजेंसी डटी हुई है, इसका मुकाबला भी कर रही है और स्थानीय जनता का भी हमको समर्थन मिल रहा है। पत्थरबाजी को लेकर कह रहे थे, कोई पत्थरबाजी वैसी नहीं होती, ना कोई वैसा कर्फ्यू लगता है, हालात सामान्य हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है इसमें जिम्मेदारी वहाँ पर सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी से हम पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है, इसकी जांच होगी और बाकी जो मजदूर है इनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। जल्द यहाँ पर अधिकारियों का एक दल जम्मू कश्मीर जाएगा, वहाँ कितने हमारे मजदूर हैं, कहाँ पे, किन जिलों में हैं, सबका डेटा निकाला जाएगा, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, इस दिशा में हम कार्य करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरीशंकर श्रीवास जी आपका, लेखराम साहू जी आपका भी, मृगेंद्र पांडे जी आपका भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।